वेलकम बैक। पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट टॉपिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। यहाँ ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के डायगोनल है। तो वहां जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए कि ग्रुप 13 ही लेते हैं, तो ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट है तो वो एक ही ग्रुप में इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब का प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रुप 13 में बोरॉन है, अल्मोनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। तो ये सब एक ग्रुप में इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती है। उसी प्रकार से बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो भी है तो ये सभी एक ग्रुप में इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि इन सब का प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करता है। तो उसी प्रकार से डायगोनल रिलेशनशिप में हम ये जानेंगे, हमको मतलब कि हमने ये देखा पीरियोडिक टेबल में कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो कि एक दूसरे के डायगोनल है और सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इस ग्रुप में जो सबसे पहला नाम आता है जिस एलिमेंट का वो है लिथियम और मैग्नीशियम। अगर आप लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो आप देखेंगे कि ये एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है और एक ग्रुप 2 का है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ली ना की रब से फरियाद, ये हमारा ग्रुप 1 हो गया है ना। और अगर ग्रुप 2 की बात करें तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर मैग्नीशियम है। यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैंने बिल्कुल ऐसे ही आपको बताया अपने पिछले वीडियो में कि कैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखते हैं ना। तो आप ये देखिए कि लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डायगोनली है ना। ये एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनल है और इसी वजह से इस टॉपिक का नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है, बहुत सारा या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। और इसी वजह से जो पहला ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो कि डायगोनल रिलेशनशिप में आता है वो है लिथियम और मैग्नीशियम। इसी में जो दूसरा आता है वो है बेरिलियम और अल्मोनियम और तीसरा आता है बोरॉन और सिलिकॉन। और आपको बस यही 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं, है ना। और आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही दिया हुआ रहेगा, कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आखिर ये क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, आखिर ये क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा कारण यही है कि सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल होता है, क्योंकि सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल होता है। रीजन इसका यही है, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। ये रीजन इसका ये है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आखिर ये क्यों डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो रीजन यही है कि बिकॉज सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल, है ना। और आयनिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक पोटेंशियल को, ये फाई थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, आयनिक पोटेंशियल को जनरली फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आयनिक, अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर आयनिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, आयनिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो आयनिक पोटेंशियल बराबर होता है, फाई बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। चार्ज इज टू साइज का ये रेशियो होता है। आयनिक पोटेंशियल आपका चार्ज इज टू साइज का रेशियो होता है। आपसे जनरली स्ट्रेट क्वेश्चन यही इस डायगोनल रिलेशनशिप के टॉपिक से आएगा कि कौन से एलिमेंट एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो आप लिथियम या मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्मोनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, और आप
से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन यही होता है कि सिमिलर वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल, और आयनिक पोटेंशियल को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 बराबर क्या होता है, चार्ज इज टू साइज का ये रेशियो होता है। ठीक है, यहां से बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।